गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि बजट जो हमारे गवर्नमेंट ने 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2025-26 को। ये बजट प्रेजेंट किया जाता है ताकि प्लान कर सके फॉर द नेक्स्ट ईयर 2025-26 मीन्स 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए पूरा गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि वो कैसे पूरा एक्सपेंड करने वाले हैं। अब बजट में बेसिकली कितना होता है, सरकार कितना पैसा उनके कंट्रोल में होगा और कितना पैसा वो खर्च करेंगे। तो जो होता है एक रिसीट होगा सरकार के पास, कुछ एक्सपेंडिचर होंगे। तो रिसीट का जो अमाउंट है इस बार के बजट में वो है 50.65 लाख करोड़ और उसी तरह से एक्सपेंडिचर का है 50.65 लाख करोड़। ये सेम ही होना चाहिए क्योंकि जितना पैसा सरकार कलेक्ट करेगी उसी का प्लान कर रही है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप कैसे एक्सपेंड करेंगे ताकि इकॉनमी सस्टेनेबल चलती रहे। नोटिस करना यहाँ पे ये बजट है 50 लाख करोड़ के आसपास रफली, अगर सही के लिए। तो जीडीपी जो है हमारा वो क्वाइट डिफरेंट है। जीडीपी भी प्रेजेंट स्टेटस जब ये बजट कैलकुलेट किया गया है तो उस समय का एजम्पशन है वो रियल अभी बजट लिया गया है वो है 356 लाख करोड़। अगर इसको ट्रिलियन में लिखना चाहें तो ये 356 ट्रिलियन भी होता है, पर अगर आप डॉलर टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इसको आप रुपीज़ वैल्यू को डॉलर से कन्वर्ट करने के लगभग 4 ट्रिलियन आएगा। तो अगर आपको नोटिस आगे से कभी मेंशन करना है तो ये तीनों फिगर में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल कंपैरिजन के लिए डॉलर में ये होता है वैल्यू, और इन जनरल अगर बजट कहीं कंपेयर करना है स्कीम में कितना एक्सपेंस कर रहा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो 356 का यूज़ करेंगे लाख करोड़ का। तो दोनों को अपने अपने काम है। अब बजट जब हम देखते हैं तो इसे रिसीट और एक्सपेंडिचर में सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब रिसीट में भी किस तरह के 2 तरह के रिसीट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो रेगुलर इनकम है, फिक्स्ड मतलब जब टैक्स के फॉर्म में आ रहे हैं, नॉन टैक्स के फॉर्म में आ रहे हैं, सरकार को आना है। जबकि कैपिटल रिसीट है वो लमसम कोई किसी डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा है, लोन रिकवरी हो रहा है या फिर बोरोइंग हो रहा है, तो उस तरह से लमसम अमाउंट जब आ रहा है तो कैपिटल रिसीट में जाएगा। अब रेवेन्यू को जब अमाउंट देखेंगे, टोटल बजट जो हमारा था उसका रिसीट में 50.65 तो उसका रेवेन्यू रिसीट इज़ 34.2 लाख करोड़। उसी तरह से कैपिटल में 16.45, दोनों को ऐड करेंगे ये टोटल रिसीट हो गया। अब रेवेन्यू रिसीट का भी मेजर पार्ट हमेशा टैक्स से आएगा। तो टैक्स वो जो इस बार आया हो प्लान है कि आएगा नेक्स्ट ईयर में 28.37 लाख करोड़, और नॉन टैक्स जैसे फ़ी फाइन्स हुए, कभी कभी आरबीआई ट्रांसफ़र कर दिया तो 5.83, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब टैक्स में भी जब जाओगे तो डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ये दोनों हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स उसी तरह से कॉरपोरेशन इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर कस्टम एक्साइज। कुछ कस्टम एक्साइज मर्ज कर दिए जा चुके हैं जीएसटी में, पर कुछ अभी भी हैं फ्री। तो ये टोटल नेट टैक्सेस होते हैं। इस बार सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है पर्सनल इनकम टैक्स में। पहले अप टू 7 लाख करोड़ फ्री था, टैक्स फ्री था, जिससे बढ़ा कर 12 कर दिया गया। तो इसके कारण सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है जो लास्ट में हम रिवाइज करेंगे। उसी तरह कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स 2019 में इसको 15% कर दिया गया था फ्रॉम 22%, तो ये भी सिग्निफिकेंट चेंजेस थे। तो रिसेंट में थोड़ा टैक्स कट हुए हैं तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन डायरेक्ट टैक्स में जाएंगे और जीएसटी कस्टम एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स में जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये डायरेक्ट टैक्सेस ऊपर के दोनों और नीचे के तीनों इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अगर आप टैक्स के अंदर फर्दर सब डिवीजन करना चाहते हैं फिर उसमें भी और सब कैटेगरीज होगी। तो ये है हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन फॉर सेंटर। क्योंकि सेंटर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि स्टेट का जीएसटी का कुछ पार्ट स्टेट को जाता है, क्योंकि आप पढ़ोगे स्टेट जीएसटी एनुअली हर मंथ लगभग 1.9 इस बार का है, 1.6 लाख अच्छा खासा कलेक्ट हो जा रहा है। तो कहोगे इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तो केवल जीएसटी से हो रहा है, जबकि पता है जीएसटी से ज़्यादा ये दोनों भी होते हैं। तो कैसे हो रहा है, तो उसका सिग्निफिकेंट पार्ट स्टेट्स को भी जाता है। तो ये स्टेट सेंटर को जो नेट टैक्स आएंगे वो है ये टोटल कलेक्शन। इसी तरह से अब हम जाएंगे जब कैपिटल रिसीट में, तो हम नोटिस करेंगे मेजर पार्ट कहाँ से आ रहा है, तो बोरोइंग से आता है। बोरोइंग
तो वो 15.7 लगभग 16.45 का लगभग 95% के आसपास आ रहा है। सारे बोरिंग से आते हैं, कुछ लोन रिकवरी किसी स्टेट को दिया, किसी फॉरेन स्टेट को दिया, कंट्री को दिया, और अदर्स कभी कभी डिसइन्वेस्ट कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट आगे देखेंगे, तो वो सब के कारण इतना होता है। अब जितना टोटल ये रिसीट का है उसी तरह से अब एक्सपेंडिचर में जाएंगे। तो एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ में सबसे मेजर जो सेगमेंट डिस्कस करने वाला पॉइंट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इस बार का टारगेट रखा गया, हम इन्वेस्ट करेंगे 11.21 लाख करोड़। जो डेटा के हिसाब से लास्ट ईयर से 1 लाख करोड़ का इंक्रीज है। लास्ट ईयर 2024-25 का टारगेट था 10.18 लाख करोड़, जिसे इंक्रीज किया गया 10%। जो अब हम जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो ये 3.1% ऑफ जीडीपी होता है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो 11.21 को जब हम, तुम्हारा जीडीपी था देखो 356 लाख करोड़, उससे हम डिवाइड करेंगे तो एज ए परसेंटेज आपका 3.1 समथिंग आएगा, 4 आसपास। तो दिस इज, इसको एक्चुअली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी हो गया। जीडीपी नोटिस करो, अगर आप इसका एज ए बजट का परसेंटेज निकालते तो 1150, तो 5 लगभग 20% आता है। तो वो डिफरेंस परसेंटेज ऑफ, हमेशा जब भी एक्सपेंडिचर आता है बजट का तो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है, तो थोड़ा ही ये केयर रखने का। फिर आएगी इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो 40 लाख करोड़, 39.44 लाख करोड़ है, तो मेजर चंक रेवेन्यू में जाता है। अब आप नोटिस करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 39, रेवेन्यू रिसीट कितना था, रेवेन्यू रिसीट वाज 34.2, तो दिख रहा है रेवेन्यू में ही लॉस चल रहा है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसलिए घर चलाने के लिए भी आपको पैसे नहीं है, लोन लेना पड़ रहा है, तो दिस इज नॉट ए गुड साइन। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेजर पोर्शन कहाँ कहाँ जाता है। सबसे फेमस जो होता है इंटरेस्ट पेमेंट। हमने जैसे सरकार इस बार लोन ले रही है, कैपिटल बोरोइंग जो है कर रही है 15.7 लाख करोड़ का, तो उसी तरह से पिछले साल सरकार ने लिया, उसका जो हम इंटरेस्ट कर रहे हैं इसी तरह से अक्यूमुलेट हो गया, और प्रीवियस ईयर तो वो हो गया है 12.76। ए मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हमेशा बजट जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में। और एक अलग इंटरेस्टिंग होता है ग्रांट इन एड, जनरली स्टेट्स को देते हैं कैपिटल क्रिएशन को, टाइड ग्रांट्स होते हैं, तो कैपिटल ही में ही जाता है। तो ये रेवेन्यू में ग्रांट इन एड्स के नाम से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, जो रेवेन्यू में ही कंसिडर होता है। इसके अलावा अदर पोर्शन जाएगा पेंशन, सैलरी, वेजेज, अदर। इसके अलावा फिर अब मिनिस्ट्री वाइज होगा एग्रीकल्चर का, जैसे कि 1.71 लाख करोड़ था, डिफेंस का 4.78 लाख करोड़ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी तरह से मिनिस्ट्री में होंगे। ये टोटल करके 39.44 लाख करोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल एक रफ आइडिया बजट का हो गया। अब इसमें जब हम देखते हैं कि कैसा है बजट, जज करने का पैरामीटर क्या है, तो हम देखते हैं पहले रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे, कंपेयर करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो था 39.44 लाख करोड़, और रिसीट जो है 34.2। तो इन दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 5.25 लाख करोड़। ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, जो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप कंपेयर करोगे तो 5.25 को जब डिवाइड करेंगे 356 इंटू 100, तो आप रफली इतना आ जाएगा 1.5% ऑफ जीडीपी। मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ ताकि कंफर्म हो, आप भी कर लो। 5.25 डिवाइड बाई 356, तो ये 14 आ रहा है, इसके लिए 1.5% आ रहा है, तो रफली 1.24 या फिर 1.5% लिखते हैं तो ये चलेगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जब हम बात करेंगे इसी में, तो अब रेवेन्यू में इंटरेस्टिंग ये था कि कुछ पार्ट कैपिटल क्रिएशन में जाता है, जो कि जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे उसका जो ग्रांट इन एड पार्ट्स था वो जाता था कैपिटल क्रिएशन में। तो उसको हम
मतलब रिड्यूस करेंगे तब दिखेगा ना कि एक्चुअली रेवेन्यू घर चलाने में खर्च थोड़ी है, तो एक्चुअली हम कैपिटल ही क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को नहीं रखेंगे ना। तो उन्होंने सब ट्रैक कर दिया, तो जो वैल्यू आई 0.97 लाख करोड़, जो कि रफली 0.27% ऑफ GDP आएगा। गलत लिखा हुआ था क्योंकि आप फिर से कैलकुलेट कर लो, 97 को 357, तो कभी कभी 3 लिखा मिलेगा इंटू 100, तो ये रफली 0.27 या फिर 0.3% ऑफ GDP आएगा। तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट था 1.5% ऑफ GDP और इफेक्टिव रेवेन्यू लगभग 0.27%, 3%, 0.3% ऑफ GDP। अब एक और डेफिसिट है जो सबसे फेमस है, वो है फिस्कल। फिस्कल ओवरऑल हेल्थ देखता है ये कैसा है। तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो है, इसमें कहते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये फिर तो कुछ हो ही नहीं, डेफिसिट का हो। तो एक्चुअली इसमें दिखता है कि ये जो करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है उसमें बोरो करके कितना पड़ना पड़ रहा है, तो इफेक्टिवली ये टोटल बोरोइंग ही हो जाता है। टोटल बोरोइंग इज विच इज यहाँ पे 15.7 लाख करोड़ है, तो हमारा यही जो बोरोइंग होगा वो हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। इसको आप डिवाइड करोगे 15.7 को 15.7 डिवाइड बाई 356, तो 4.4 आ जाएगा आपका GDP। तो दिस अमाउंट इज हमारा फिस्कल डेफिसिट है। अब ये इंटरेस्टिंग यहाँ पे है क्योंकि हम जब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो एक एक्ट आता है FRBM, फिस्कल रिसोर्स बजट मैनेजमेंट एक्ट, समथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय FRBM एक्ट जो भी। तो वो 2003 में हमने टारगेट रखा था 3% करने का ये डेफिसिट, पर अभी भी देखो 2003 में हमने 3% का टारगेट रखा था, पर इसको फिर कुछ चीज़ें हुई हैं तो अमेंड करके फिर FRBM 2018 और 21 में 18 में हमने कहा कि हम 2025-26 तक हम इसे कर देंगे 4.5%। तो इसी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट पूरे एम कर रही है, और ये अभी वो उन्होंने टारगेट रखा है कि हम 4.8 रखेंगे, ले आएंगे, तो इससे हम बेसिकली ये अचीव कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर का आप रिकॉल करोगे 2024 का फिस्कल डेफिसिट जो था 24-25 का, जो भी प्रेजेंटली चल भी रहा है, तो हमने टारगेट रखा था 4.9%, और अभी तक ये था बजट एस्टिमेट, उसको अब रिवाइज़ किया गया, रिवाइज एस्टिमेट कि अब कहा कि नहीं एक्चुअली में चूँकि कम एक्सपेंडिचर हो रहा है इलेक्शन के कारण, तो हम कम ही खर्च कर पाएंगे, तो ये 4.8% आएगा। एक्चुअल के लिए हमको 1 साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी जब तक पूरा मार्च खत्म नहीं होगा तब तक हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी रिवाइज में 4.8% का टारगेट रखा गया, तो इससे दिख रहा है कि ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पे हम जा रहे हैं। इससे हम इस टर्म को हम बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, जहाँ पे आप अपने फिस्कल डेफिसिट को मिनिमाइज कर रहे हो और कंसोलिडेट कर रहे हो। तो ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, और चूँकि ये टारगेट अचीव हो जाएगा इस प्लान के हिसाब से, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर दे विल मूव टू डेट टू GDP एंकर, जो कि स्टैंडर्ड है वर्ल्ड लेवल पे कि कितना डेट टू GDP है, जो कि अभी प्रेजेंटली हमारा 57.1 है डेट टू GDP, जिसको टारगेट कर रही है नेक्स्ट 6 ईयर्स में 52 से लेके 47 इतने % ऑफ GDP में रिड्यूस करने का। तो ये है डेट टू GDP का फ्यूचर प्लानिंग। ये डेट टू GDP भी FRBM के थ्रू ही था कि हाँ आपको इतना करना है, तो ये दोनों टारगेट लेके चल रही है। तो फिस्कल डेफिसिट अब दिख रहा है कंसोलिडेट की ओर तरफ जा रहा है। अब इसके अलावा एक और डेफिसिट होता है, जब फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं 4.4% GDP काफ़ी सिग्निफिकेंट, कि ये तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चल रहा है, हमें बोरो करना पड़ा। तो इसमें कहते हैं एक्चुअली नोटिस करोगे तो हम जो पिछले साल गवर्नमेंट ने लोन लिया था इंटरेस्ट पेमेंट, उसका भी पेमेंट करते हैं, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, वो इस ईयर के प्लान का नहीं है, वो पिछले साल के कारण है। तो इसको बेसिकली दिखाने के लिए कि फिस्कल डेफिसिट कम है, उन्होंने एक नया डेफिसिट डिफाइन किया, प्राइमरी डेफिसिट। गवर्नमेंट ये कहता है कि जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है 15.7, उसमें हम जो ये तो हमारे पिछले गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो ये मात्रा आएगा फिर 2.92 लाख करोड़, जो कि 0.8% ऑफ GDP। तो अब देख के लग रहा है कि वाह सही है, थोड़ा कंट्रोल में है बजट का फिस्कल डेफिसिट का। इसलिए फिर ये टेक्निकली ये प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। तो बेसिकली 4 डेफिसिट हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट
और प्राइमरी डेफिसिट, जो इस साल का ये डेटा है। इसके अलावा अभी नोटिस करो कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो 11.21 था, लेकिन यहाँ रेवेन्यू में भी ग्रांट इन एड्स के फॉर्म में आ रहा था। तो ये टोटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 15.48 हो जाता है, जो कि फाइनली 4.4% ऑफ 4.3% ऑफ GDP होता है। तो इफेक्टिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसेंट सा है, ये इंक्रीज़ होता है। अब आप जो हमने देखा था यहाँ पे कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, तो उसका एक रफली डेटा है, नॉट सारे को सबसे सेग्रीगेट किया, इसके लिए बाद में कोई वीडियो डाल दूंगा। इसमें है एग्रीकल्चर, ये सब्सिडी नहीं, एग्रीकल्चर में जो हम डाल रहे हैं वो 1.71 लाख करोड़ का दे रहे हैं। फूड की सब्सिडी इस पर 2.03 लाख करोड़ है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी 1.68 लाख करोड़ है। एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं 1.28 लाख, हेल्थ के एक्सपेंसेस 0.98 लाख करोड़। अर्बन डेवलपमेंट के हैं, एक अर्बन चैलेंज फंड करके आए हैं, इसको लेकर 96,000 करोड़, 0.96 लाख करोड़। एनर्जी में है 0.81 लाख करोड़ या फिर 81,174 करोड़, 174 करोड़। डिफेंस एक्सपेंडिचर है 6.81 लाख करोड़। ये हमने ऊपर मेंशन किया था, वो केवल रेवेन्यू था। इसमें है एक्चुअली हमने लिखा है 4.78 प्लस जो रेस्ट है वो इनका डिफेंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया, तो ऐसे करके टोटल यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें इतना इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के हैं इतने, फिर मनरेगा में डाला गया है 87,000 करोड़, जल जीवन मिशन में डाला गया 87,000 करोड़, पेट्रोलियम में डाला गया है, ये तीनों फूड, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम, ये तीनों सब्सिडीज़ वाला है। टोटल सब्सिडीज़ अगर कहीं आएगा तो लगभग 2, 1, 3, 1, 4 लगभग 4 लाख करोड़ का, जो कि बजट का 1.33% के आसपास आएगा अगर आप डिवाइड करोगे 356 का, सॉरी GDP का, बजट का तो सिग्निफिकेंट पार्ट आएगा। फिर उसी तरह से हमने टारगेट रखा है अगले 5 साल के लिए, डिमोनेटाइजेशन का टारगेट 10 लाख करोड़ का रखा है, जिसमें फॉर द नेक्स्ट ईयर डिसएडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट है 46,000 करोड़। तो ये कुछ इस बजट में जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, अमाउंट्स हैं, वो यहाँ पे मैंने थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग था वो पर्सनल इनकम टैक्स वाला पॉइंट। तो पर्सनल इनकम टैक्स सरकार जो सिग्निफिकेंट डिस्कशन वाला जो पॉइंट रहा है अभी तक। अब पर्सनल इनकम टैक्स में इस बार सरकार ने कहा है कि हम 7 लाख करोड़ जो अप टू था फ्री ऑफ टैक्स, वो उसको 12 कर देंगे। तो इससे बोला जा रहा है कि 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट कम एक्वायर करेगी टैक्स के फॉर्म में। तो जो ये 1 लाख करोड़ जो बचेगा वो रहेगा उनके पीपल्स के हैंड में। तो इससे क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकॉनमी फिर से वो पुश मिलेगा। इसको केनीशियन इकोनॉमी बोलते हैं, कि इसका फेमस भी है, डिग होल्स एंड फिल्स होल्स। अगर कुछ भी नहीं है इकॉनमी में, अभी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो भी लोगों के पास पैसा दो ताकि इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहेगा और इकॉनमी चलते रहेगी। काउंटर साइकिल अगर स्लो डाउन है तो ये करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। पर इंटरेस्टिंग ये है कंजम्पशन पे इतना फोकस क्यों, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में फिर से जाते हैं GDP पे, इंडिया का GDP जब कंसिडर करोगे तो इसमें क्या क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, एक्स लिखता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो इंडिया जो है जो टोटल GDP जनरेट करता है उसमें ज़्यादातर 60%, एक्चुअली एग्जैक्टली 61.8 या फिर रफली 60% लिख सकते हो, इतना परसेंट ये GDP से ही आता है, 60 कंजम्पशन से आता है। GDP का 60%, 1 परसेंट GDP से आता है। GDP का 61.8% कंजम्पशन से आता है, और इन्वेस्टमेंट लगभग 10% होता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगभग 30% होता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेंटर का बजट कितना है, लगभग 50 लाख करोड़ रखते हैं, स्टेट का लगभग 70 के आसपास आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल 120 लाख करोड़। अब 120 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 356 से, तो रफली इंटू 100 कर दोगे तो लगभग 30% आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हो। ये इसको कंजम्पशन जो है प्राइवेट कंजम्पशन इसको भी बोल सकते हो, प्राइवेट लोग, इन्वेस्टमेंट सरकार प्लस दोनों हो सकता है।
तो इस तरह से लगभग ये रेशियो होता है। तो सरकार चाहती है कि हमारा जीडीपी, इकॉनमी, कंजम्पशन ड्रिवन है, तो कंजम्पशन के लिए ज़्यादा पैसे मिले, तो ये सर्कुलेट होगा, कंजम्पशन में यूज़ होगा प्लस सेविंग में होगा, जिससे इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। ये सिमिलर रिफॉर्म्स है जैसे कि हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस के लिए भी किया था 2019 में, तो उसमें भी 1 लाख करोड़ को फॉरगो करना पड़ा था गवर्नमेंट को। उसी तरह से इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं। होपफुली ये एक डिसेंट सा डिस्कशन रहा। ये फैक्ट फिगर मैं ये अभी मेरे हिसाब से ज़्यादातर करेक्ट है, अगर बाकी सपोर्टिंग मैं लिंक में डाल दूँगा। एक डिसेंट सा ये एक आइडिया है ताकि हमारा बजट, जीडीपी, एक्सपेंडिचर क्या चल रहा है इसको जानने के लिए आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।